ओके गाइस, तो 2/51 करें। अगर आपने 46 की वीडियो नहीं देखी तो 51 ना देखो, पहले 46 देख लो, 7 मिनट की वीडियो तकरीबन, उसमें हर चीज़ बताई हुई है। सेम सवाल है, यहाँ पे स्फेरिकल है। पिछली बार हमारे पास पूरा पाइप था जहाँ पे हमने एरिया जो है वो लिया था 2πr l, यहाँ पर आएगा πr² लेंगे। इसका आउटर रेडियस इनर रेडियस है, तो शेल है, ज़ाहिर है यूँ है, इनर रेडियस आउटर रेडियस, ओके। और कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर की प्रोफाइल है आपकी, आप ये बताओ कि स्टेडी स्टेट है या नहीं, और हीट फ्लक्स और हीट रेट का रिलेशन क्या है रेडियस के साथ। तो तब भी हमारे पास बात है स्टेडी स्टेट का, तब हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हीट इक्वेशन फॉर रेडियल। रेडियल के हमारे पास ये है, रट्टा मार लेना, इसमें थीटा की भी होती है और इसमें जेड भी होता है, एक्सेस आर थीटा जेड 3 एक्सेस होते हैं, ये दोनों हम यूज़ नहीं करते, सर ने बोला था 90% ऑफ द टाइम। तो ये हमारे पास स्फेरिकल साइज शेल है। ये आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे देखो टी आ रहा है, तो जब भी हमारे पास स्टेडी स्टेट और टाइम वगैरह का जिक्र आएगा तो हम ये वाले इक्वेशंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ भी जो हमारा डेल्टा टी है ये तो हमने निकालना है, सही है, ये तो हमने निकालना है, इसको छोड़ो। यहाँ पर डेल्टा टी है, इस डावा टी के अंदर ये इक्वेशन डाल दो और इसको डेरिवेट कर दो। जब हम इसको इक्वेशन डाल के डेरिवेट करेंगे तो C2 तो जीरो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू R डेरिवेट करना है तो C2 जीरो हो जाएगा, सही है। C1 बाहर आएगा, 1/r का डेरिवेटिव होता है 1/r²। अभी कैसे होता है, ये होता है ऐसे कि R ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 R की पावर -2, -2 नीचे का प्लस हो तो -1/r², ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड में माइनस आ गया एक्स्ट्रा, 1/r² एज इट इज़, डावा अपॉन डावा आर एज इट इज़, और r² एज इट इज़, और C1/r² एज इट इज़। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है और उसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पर जो आप इक्वेशन यूज़ कर रहे थे वो सिलेंड्रिकल के लिए यूज़ कर रहे थे मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ पर ये r² नहीं आ रहा था। 46 जाके देखना वापस, यहाँ पर सर्कुलर के लिए यूज़ करो, स्फेरिकल शेल है तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, एक बार रीचेक कर लेना, मैंने पढ़ा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली यही है, सर ने क्लास में बताया था कि आई गेस दूसरे फॉर्मूले होते हैं। तो बस यहाँ पे r² है और यहाँ पर वहाँ पर r था 46 में, क्वेश्चन 46 में, तो बस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डावा टी बाय डावा आर हमने क्या निकाला है, -1/r² निकाला है। ओ नहीं, C1 भी तो आएगा, बाहर था ना, -C1/r², क्योंकि C1 कांस्टेंट बाहर आता है ना, तो माइनस एज इट इज़ C1/r² आ गया, इससे ये कटा, C1 रह गया सिर्फ अंदर। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R करोगे तो C1 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा हेंस दिस इज एन स्टेडी स्टेट, ओके। अल्फा वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो डावा टी बाय डावा टी जीरो के बराबर आ जाएगा, ओके। अब क्या होगा कि हमें पता है ये इक्वेशन है, कंडक्शन के लिए इक्वेशन होती है फ्लक्स की, 46 जाके देखो उसमें मैंने बताया हुए इक्वेशन कैसे होती है, बेसिक इक्वेशन है रेडियल की, ये हमारे पास होती है। वही हमने टी को विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव किया जैसे भी किया था, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के C1/r²। तो इससे हमें पता चल रहा है अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट लेता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इन दोनों कॉन्स्टेंट आना, तो मुझे पता चलेगा कि R जितना बढ़ेगा Q उतना कम होगा, इसका मतलब इन्वर्सली रिलेशन है, हेंस QR डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन r², सिंपल। अब आ जाओ, हीट रेट कहते हैं हम QR को, QR का रिलेशन कैसे होता है हमारे पास, हीट फ्लक्स बराबर होता है Q अपॉन एरिया के। ज़ाहिर है Q के फॉर्मूले में यहाँ पर एरिया आता है, उस एरिया को यहाँ पर डिवाइड करोगे तो वो Q डबल डैश बन जाएगा हीट फ्लक्स, तो ये इन दोनों का रिलेशन होता है। तो जो हीट रेट सिर्फ Q है वो बराबर हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाय Q डबल डैश, और एरिया बराबर हो गया आपका πr², ओके। एरिया आपका हो गया πr² और QR आपका, QR के बजाय आपने क्या रख दिया, ये रख दिया, QR के बजाय के C1/r², r² से r² कटा, सिर्फ क्या रहेगी यार, ये 4 कहाँ से आया हुआ है, 4πr² क्यों है, एरिया πr² नहीं होता, स्फेरिकल शेल 4πr² क्यों है, मैं ये सोच रहा हूँ यार गाइस। ये देखो वो 2D के लिए होता है, जो πr² है वो 2D सर्कल के लिए होता है, 3D सर्कल के लिए 4πr² होता है, सही है। तो स्फेरिकल शेल, पूरा शेल की जब बात आएगी तो इट वुड बी अ 4πr², ओके। प्रीटी इजी क्वेश्चन, एंड ख़त्म हो गया।